नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। बिहार का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल चुनाव से 3 महीने पहले आ गया। सबसे ताजा और नया समीकरण। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पहले फाइनल रुझान, जाने कौन सी पार्टी है आगे, इंडिया गठबंधन या एनडीए, लोजपा जेएसपी जैसी पार्टियों की क्या है स्थिति। चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े तो क्या रहेगी स्थिति, क्या एनडीए को पहुंचाएंगे नुकसान। कई तरीके के सवाल आप सभी के मन में होंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। आप सभी के लिए वीडियो में एक 50,000 रुपए की नामी प्रतियोगिता भी है, उसमें भाग जरूर लीजिए। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती हैं, 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ पर चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। अगला क्षेत्र हमारे पास पूर्वी चंपारण आ जाता है। 12 विधानसभा सीटों का प्रभाव रखने वाले पूर्वी चंपारण की बात करें तो 5 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन बाजी मार रहा है, जबकि 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। शिवहर विधानसभा सीट एकमात्र सीट जिस पर इंडिया अलायंस जीत रही है। अब सभी के लिए 50,000 की नामी प्रतियोगिता। आप सभी को बताना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले को पूरे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 10,000 लाइक पूरे हो जाएंगे तो सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। अगला क्षेत्र सीतामढ़ी आता है। जी हाँ दोस्तों, सीतामढ़ी से टोटल 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी इंडिया अलायंस का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। 5 सीटों पर इंडिया अलायंस और जबकि 3 सीटों पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव को देखते हुए काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति इस चुनाव में हमें देखने को मिल रही है। अगला विधानसभा क्षेत्र मधुबनी आ जाता है। टोटल 10 विधानसभा सीटें मधुबनी के अंतर्गत आती है और इनमें 6 सीटों पर यहाँ पर इंडिया अलायंस जीत रही है। इस बार बिहार चुनाव में जो मई और अप्रैल मई के चुनाव हैं उनमें यहाँ पर इंडिया अलायंस मजबूत नजर आ रही है। हालांकि एयर स्ट्राइक के बाद अभी तक कोई सर्वे नहीं आया है। एयर स्ट्राइक के बाद के सर्वे है वो 2 दिन बाद आएगा। सुपौल की 5 में 3 सीटों पर इंडिया अलायंस और 2 सीटों पर एनडीए कब्जे जमाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुपौल के बाद अरिया की बात करें तो अरिया जिले की यहाँ पर टोटल सभी सीटों पर मुकाबला काफी रोचक और कड़ा है। 3 सीटों पर इंडिया अलायंस, 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर लोजपा जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में राजनीतिक और चुनावी दृष्टिकोण से यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। किशनगंज की 4 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ का मुकाबला भी काफी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। इसी बीच पूर्णिया की 4-7 सीटों की बात करें तो पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर इंडिया अलायंस और 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे में काफी चौंकाने वाले खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया जिले से आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए 50,000 की नामी प्रतियोगिता, जिसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले को पूरे 50,000 रुपए का नाम दिया जाएगा जब इस वीडियो पर 10,000 लाइक पूरे हो जाएंगे। कटिहार की बात करें तो टोटल 7 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है तो 4 सीटें एनडीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव में यहाँ पर एनडीए के लिए इस बार काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि अगर यह चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर होता है तो विधान लोकसभा जो कि भाजपा के लिए केंद्र की सरकार में भी काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। माधेपुर की बात करें तो 4 सीटें हैं, 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में चुनावी दृष्टिकोण से भी यह काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप सभी हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें कि सहरसा की 4 सीटें हैं और सहरसा की 4 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। लगातार एक सीट एक क्षेत्र को लेकर चल रहे राजनीतिक और सियासी घमासान के बीच चुनावी दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। बिहार चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग तरह की भ्रांतियां देखने को मिल रही है और इसी के चलते एक
एक सीट एक क्षेत्र को लेकर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा की 10 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर इंडिया अलायंस, तो 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर लोजपा का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। इस चुनाव में काफी रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर लगातार जारी राजनीतिक और सियासी घमासान के बीच मुजफ्फरपुर की टोटल 11 सीटें हैं, जिनमें 6 सीटों पर इंडिया अलायंस जबकि 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में बिहार चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। गोपालगंज की 6 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर इंडिया अलायंस और आपको बता दें 2 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि आपको बता दें सिवान जिले की 8 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। सिवान जिले की यहाँ पर टोटल 8 सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है। वहीं दोस्तों सरवन की बात करें तो सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में 5 सीटों पर इंडिया अलायंस, 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव को देखते हुए इस बार काफी रोचक और कांटे की टक्कर के मुकाबले इन क्षेत्रों से देखने को मिल रहे हैं। वैशाली जिले की 8 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर एनडीए और 4 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी रोचक और महत्वपूर्ण मुकाबला इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहा है। बिहार चुनाव को देखते हुए भी वैशाली जिले के बाद समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर एनडीए और 5 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। समस्तीपुर जिले में भी इस बार बिहार का काफी रोचक महत्वपूर्ण मुकाबला है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव काफी अहम और महत्वपूर्ण होने वाले, एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफी बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर बिहार चुनाव में बेगूसराय के साथ में से 4 सीटों पर इंडिया अलायंस का जीतना एक तरीके से सरकार में आने का अंदेशा है, क्योंकि भाजपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है। जबकि एनडीए को 3 सीटें मिल रही है। खगड़िया की बात करें तो 4 सीटों वाले खगड़िया में 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस जिले में भी यहाँ पर भाजपा का प्रभाव अच्छा माना जाता है। हालांकि इस बार कांटे की टक्कर की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार रोचक और अहम मुकाबले के साथ भागलपुर की बात करें तो 4 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। भागलपुर जिले में भी काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। बिहार चुनाव के साथ साथ बिहार के एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है वो शेयर कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी इस बार बिहार में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। आप सभी को बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण अपडेट है वो देखने को मिल रही है। लगातार बड़े और अहम बदलाव इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर बड़े बदलाव। मुंगेर जिले की 3 सीटों में 1 सीट पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर चल रही इस राजनीतिक और सियासी घमासान के बीच अगले जिले की बात करें तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके सामने ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। लखीसराय की बात करें तो लखीसराय से 2 सीटें आती है। 1 सीट पर एनडीए और 1 ही सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लखीसराय का काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा की 2 सीटें, 1 सीट पर एनडीए और 1 ही सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नालंदा की बात करें तो नालंदा की 7 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटों पर एनडीए जबकि 4 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। नालंदा में भी इस बार मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण और यहाँ पर रोचक माना जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर एक एक क्षेत्र एक एक सीट को लेकर काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी अहम स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार भोजपुर की 7 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में भोजपुर एक अहम महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और भोजपुर की बात करें तो भोजपुर अपना एक अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है।
है। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। रोहतास की 7 में से 3 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। रोहतास अपने आप में एक अलग यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, महत्वपूर्ण अहम क्षेत्र माना जाता है। इसी के चलते इस क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमूर की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार चुनाव और राजनीतिक घमासान के बीच एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रही है। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। लगातार जानकारी है वो शेयर करते रहे कि किस क्षेत्र से औरंगाबाद की 6 में से यहाँ पर 6 में से 4 सीटों पर इंडिया अलायंस और 2 सीटों पर एनडीए। गया की बात करेंगे, गया से भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है। आप सभी को बता दें कि वर्तमान में चुनाव और राजनीतिक दौर में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नवादा की 5 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत रही है। इस प्रकार से बिहार चुनाव मुकाबला काफ़ी रोचक और कड़ा है, काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति के इस मुकाबले में लगातार एक सीट एक क्षेत्र को लेकर अहम अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है। 243 सीटों में एनडीए को 100 सीटें, इंडिया अलायंस को 134 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार। 7 सीटें एलजेपी, 1 सीट है यहाँ पर जन स्वराज पार्टी और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। बिहार चुनाव का यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कौन सी पार्टी है जो कि